जे जे करत करन छीन। हम्म। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करत विविध विधि देहदाय। देखो कहीं कहीं करत लिखा हुआ मिलेगा तो भी गलत नहीं है, ठीक है। करत हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा है, लेकिन जहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लो। यहाँ लिखा है धरि करन विविध विधि देहदाय, और धरि करत विविध विधि देहदाय भी मिल सकता है। दोनों सही है ना दीदी, दोनों दोनों सही सही। है। जी जी। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करही तमे करन छीन। तो जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, मतलब जो ख्यात प्रसिद्धि लाभ यानी धन लाभ, पूजादि यानी प्रतिष्ठा की चाह से क्या करता है, विविध विधि देह दाह, अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाली, को क्षीण करने वाली, जलाने वाली, और आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और शरीर के भेद को जाने बिना जो शरीर को क्षीण करने वाली क्रियाएं हैं, जो जो क्रियाएं हैं, जे जी करनी, शरीर को क्षीण करने वाली, तन करण छीन, उसे क्या कहते हैं, रहित मिथ्याचारित्र। मिथ्या। मिथ्या चारित्र कहते हैं। यहाँ पर ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह से क्या करता है, अनेक प्रकार शरीर के विविध विधि शरीर को देहदाय, धारण अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाले, क्रियाएं करता है। ना, शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएं हैं। और जो कैसी है, शरीर और आत्मा के भेद से, रहित है। भेद को जाने बिना, मतलब भेद से रहित नहीं है, शरीर और आत्मा के बीच जो भेद ज्ञान होना चाहिए उसके ज्ञान से हीन है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और पर वस्तुओं के, शरीर से मतलब सारी पर वस्तु ले लेना, कि सभी को अपना समझते हैं ना। पहले पढ़ के आए हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। तो शरीर और आत्मा के बीच जो भेद है, उस ज्ञान, उसके ज्ञान से रहित जो जो शरीर को क्षीण करने वाली क्रियाएं हैं वो सब मिथ्या चारित्र कहलाती हैं। दीदी जो एक दीदी एक महीने तक मिनट हम गड्ढे बोले के अंदर दीदी। बैठे रहते तो वो मिथ्याचारित्र कहलाएगा। एक महीने, वो गड्ढे के अंदर बैठ के तपस्या हाँ करते वो तो रहते खैर हैं। छोड़ो, वो तो खैर छोड़ो, वो दिगंबर मुद्रा के साथ जो तप होता है और अणुव्रत आदि जो होते हैं, उसको अलावा सारे के सारे मिथ्या चारित्र है। हाँ खोटे। इसलिए किए जाते हैं, अपनी ख्याति धन सम्मान आदि की इच्छा से तपस्या करके शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना, और आत्मा क्या है शरीर क्या है ये सब नहीं जानते, इसको जाने बिना सिर्फ शरीर को क्रश करने वाली जो खोटी क्रियाएं हैं, हिंसा से सहित, उनको करना ग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। वो तो कहीं, वो तो चारित्र की कोटि में आ ही नहीं सकता ना, आ ही नहीं सकता। हाँ वैसे टाइप का चारित्र। दीदी आगे हम वो एक तो मिनट बोले पंचांग में दीदी। तप कहलाता दीदी। पंचाग्नि अलग है, पंचाग्नि में 5 प्रकार की अग्नि जला करके चारों ओर, और बिल्कुल भीषण अग्नि की ज्वालाओं के बीच बैठ जाते हैं, अग्नि में नहीं बैठते, हाँ आसपास अग्नि वो जलती रहती है और बीच में वो बैठ करके तप करते रहते हैं। कौन से कुंड के 5 मेला। अग्नि है दीदी? उनके नाम आए हैं, गारहपत्य आदि अग्नि, ऋग्वेद में आए हैं नाम, वेदों में। बोलो तो नीचे। दीदी हाँ दीदी दीदी एक मिनट हम बोल रहे हैं दीदी। इस समाधि तंत्र में एक श्लोक है, बिल्कुल आप जो बात बता रहे ना वही बताई है उसमें। हम्म। यो न वेत्ति परम देहा देवमात्मानम अव्ययम याद लभते आओगी न समाधि स तंत्र। निर्वाणम तप्त्वापि परमम तपः। बहुत अच्छा, बोलो अर्थ याद है, हाँ जी दीदी जी। बोल दो अर्थ भी इसी सुनने का से। हाँ। यो न व्यक्ति परम दया, जो अपने आत्मा और शरीर का अनात्मा का भेद नहीं जानता है, वह चाहे कितना भी तप कर ले, वह मोक्ष के लिए कारण नहीं बनेगा। हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। 36 तो नंबर दीदी का ये जो श्लोक तप होना चाहिए, करते ऐसा हैं, याद है मुझे, नंबर याद नहीं आ रहा है। ये भैया आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये तप करते तो इसका कुछ भी फल नहीं मिलता है क्या उन साधुओं को? हाँ मिलता है, 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, और आजीवक जो होते हैं वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन इसको अकाम निर्जरा, जैसे बाल तप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाल। और बाल यानी क्या कह रहा था, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ किया जाने वाला जो खोटा तप है, वो फल तो देता है, स्वर्ग में तो पहुंचा देता है, 12वें स्वर्ग तक वो जा सकते हैं। और एक आजीवक जो होते हैं, आजीवक नाम के साधु संत, वो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं।
ऐसा बाल आएगा। तप को देवगति का कारण बताया ना दीदी, देव में उत्पन्न होने का एक कारण बाल तप भी है। बाल तब तो छोड़ो, मिथ्यात्व के साथ चले ही जाते देवगति में, तब ना जी भी जी करें। जी। हाँ, देवगति तो आसानी से मिल जाती, कोई बड़ी चीज मिल नहीं जाती है। हाँ। देवगति। नर काया को सुरपति तर से, है ना, वो तो जी आसानी जी, से मिल जाती है। बहुत चलो, तो सुंदर, यहाँ पर बहुत क्या सुंदर। बताया, जो प्रसिद्धि, फायदा, मतलब धन का लाभ और मान्यता, इन प्रतिष्ठा, आदर आदि की इच्छा से शरीर को पीड़ित करने वाले, आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से रहित, शरीर को क्षीण करने वाले अनेक प्रकार के कार्य हैं, वे सब मिथ्याचारित्र कहलाते हैं। अच्छे से समझ बहुत में आना, सुंदर। बाद में अर्थ बोलना है। बोलो, कौन बोल रहा है अगला? दीदी हम पढ़ रहे हैं। ये सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अभी तक ये सबसे अच्छे ढंग से बोला तुमने, पंडित दौलत राम बन के। बोलो अंजू। सब मिथ्याचारी त्यागे, आत्म के हित पंचला, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, ठीक नहीं है अभी भी, अब देखेंगे। चलो, और कोई बोलना चाह रहे हैं? ये सब मिथ्या चारित्र त्यागे, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। कहते हैं पंडित दौलत राम जी कि उन सब मिथ्या चारित्रों को त्याग कर, उन सब मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्म के हित पंथ लगा, आत्मा की भलाई के रास्ते में लग जाओ। पंथ यानी रास्ते लग जाओ, लग जाना चाहिए, है ना, लग जाओ। लगकर क्या करो, जगजाल भ्रमण को देह त्याग, संसार के जाल में भटकने का त्याग कर दो। जगजाल भ्रमण को देह त्याग, संसार के जाल में भटकने का भी त्याग कर देना चाहिए। पंडित दौलत राम जी खुद से कह रहे हैं कि हे दौलत राम, अब तुम क्या करो, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। उन सब, दीदी मैं बता रही हूँ, बोलो। उन सब मिथ्याचारित्र को छोड़ो, अब आत्मा के हित में यह मार्ग में लग जाओ। संसार के जाल में भटकना छोड़ो। और पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि हे दौलत राम, अब अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। बहुत बढ़िया। इन सब मिथ्या आचरण को छोड़कर अब अपनी आत्मा की भलाई के मार्ग पर लगना चाहिए। संसार के जंजाल में भटकना छोड़कर हे दौलत राम, अब अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन होने का प्रयास करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, तो मंगलाचरण कर लेते हैं आज। आत्म में को हित है सुख सो सुख, कौन पढ़ रहेगा? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आगे बढ़ाइए। कोमलता शिव माहिनता ते, शिव मकला क्यों चाहिए। स्क्रीन में नहीं आ रहा। मगसो दुविधे विचारो, जो सत्य रखे रूपे सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। अच्छा, ये बताओ स्क्रीन में किसको नहीं दिख रहा? उषा कह रहा है। हाँ, मेरे में, उषा में नहीं आ रहा। और किसको नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा। तेरे में आ रहा है, अनेकांतवाद एकांतवाद किसे कहते हैं? थोड़ा सा अपने स्क्रीन को टच करो, बाकी सबको तो दिख रहा है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ दीदी, वो अगला पेज ना, हाँ अगला पेज था उसमें आप हाँ, देख। इसलिए मैंने बीच में सुन तो लिया था, लेकिन मुझे मालूम था हाँ। दिख रहा होगा सबको, इसलिए कुछ नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? आत्मा का हित क्या है? सुख। आत्मा के लिए हितकारी सुख है, और सुख निराकुलता में है। आकुलता बिन मतलब निराकुलता। आत्मा का हित क्या है? आत्मा के लिए हितकारी सुख है, सबसे सरल शब्दों में कहेंगे तो आत्मा के लिए हितकारी सुख है,
और सुख निराकुलता में है, और आकुलता मोक्ष में नहीं है। शिव माहिना ताते, यानी इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और वह 2 प्रकार का है। जो यथार्थ रूप है, वास्तविक है, वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मेघा बोलो, क्या कहा? आत्मा का हित क्या है? सुख। सुख। और सुख कहाँ है? सुख किसे कहते हैं? आकुलता आकुलता को सुख कहते हैं। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में। मोक्ष में नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना लग जाना चाहिए। चाहिए। मार्ग किसे कहते हैं? दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र दर्शन के तीनों की एकता मोक्ष को मार्ग है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहते हैं। निश्चय सम्यक, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? सत्य सत्य रूप या वास्तविक रूप। वास्तविक रूप, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और निश्चय मोक्ष का मार्ग का जो कारण है वह कारण है वह व्यवहार मार्ग मार्ग है। है। बहुत अच्छा। आकुलता के बिना तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा का हित या भलाई सुख पाने में है, और वह सुख आकुलता या दुख से रहित है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग को अंगीकार करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एकता रूप मोक्ष मार्ग के स्वरूप का 2 तरह से विचार करना चाहिए। जो वास्तविक या अंतरंग स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता निश्चय मोक्ष मार्ग। है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में कारणभूत है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता मोक्ष है। मार्ग है। मेरे से बन जाएगा। बता दो, चलो एक बार सुनाई ले। आत्मा का हित सुख, आत्मा का हित सुख में है ना। और वह सुख आकुलता रहित कहना चाहिए। और आकुलता कहाँ है? आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो वह मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है। जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण क्या है? वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छा। पीयूष अब अकलंक हो गई। अकलंक विरेचना है सरल है। शीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी सुख दिन करी दिन भारती भारती है। है। द्वादशांग जिनवाणी माता की